नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, जिसे इस वर्ष एसडीजी और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य विषय के अंतर्गत मनाया गया, मानवीय कार्य और युवा मामलों के लिए महामहिम राजा के प्रतिनिधि महामहिम शेख नासिर बिन हमद अल खलीफा ने पुष्टि की है कि महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा का शाही संरक्षण वह ठोस आधार है जिस पर बहरीनी युवाओं को सशक्त बनाने के प्रयास आधारित है और यह देश के वर्तमान और भविष्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका में महामहिम के दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। लोक अभियोजन ने आधुनिक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संयुक्त पहल की संभावना तलाशने के लिए मध्य पूर्व में अमेज़न वेब सीरीज सर्विसेज के नवाचार प्रमुख और बहरीन विश्वविद्यालय के क्लाउड इनोवेशन सेंटर के निदेशक डॉक्टर निदाल अल बासा के साथ बैठक की है। नागरिक सुरक्षा महानिदेशन ने नागरिक सुरक्षा सेवा स्वयंसेवकों के लिए आधारभूत कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत की है। यह सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और नागरिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के गृह मंत्रालय की रणनीति का हिस्सा है। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects yours. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। बहरीन कोलोरेक्टल सर्जरी सम्मेलन की आयोजन समितियों ने वैज्ञानिक समितियां 25 और 26 सितंबर होने वाले इस आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। इसका आयोजन सरकारी अस्पताल प्रशासन द्वारा एजुकेशनल प्लस के सहयोग से किया जा रहा है। सम्मेलन की अध्यक्षता और सरकारी अस्पतालों में सामान्य एवं कोलोरेक्टल सर्जरी सलाहकार डॉक्टर इसरा सामी ने कहा है कि सम्मेलन का उद्देश्य बहरीन में निरंतर चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली राष्ट्रीय विधान क्षेत्र राजधानी क्षेत्र के इलाकों में सभी आवारा कुत्तों को उठाए और उन्हें आश्रय स्थलों में रखे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सड़कों पर वापस नहीं आने चाहिए। ये समस्या बेहद गंभीर होती जा रही है। दिल्ली में सोमवार को सियासी पारा काफी बढ़ा हुआ था। संसद भवन के मकर द्वार के निकले विपक्षी सांसद के कदमों में एक अलग ही जोश था। हाथों में तख्तियां, सिर पे सफेद टोपी पहने तमाम दिग्गज विपक्षी नेता मोर्चे में शामिल हुए। विपक्षी नेता निर्वाचन आयोग के मुख्यालय तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक।
स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी ने कहा है कि 100% बायो इथेनॉल भविष्य है। वो नई दिल्ली के एनडीटीवी के ओर से ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित आयोजन में समारोह में संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि वो 22 लाख करोड़ के जीवाश्म ईंधन के आयात को कम कर नेट जीरो की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग ने कुछ बादलों के साथ गर्म मौसम और आर्द्र मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। हवा मुख्य रूप से पूर्वी दिशा में 5 से 10 समुद्र मील की गति में कभी कभी 13 से 18 समुद्र मील तक पहुंच सकती है। दोपहर के समय दक्षिणी समुद्र क्षेत्रों में 25 समुद्र मील तक पहुंच सकती है। चेतावनी तेज हवाओं के लिए है। समुद्र की स्थिति तट के अंदर 1 से 2 फीट, तट से 2 से 4 फीट, झोंकों के दौरान 6 फीट तक ऊंचाई बढ़ सकती है। तापमान अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 33 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 90%, न्यूनतम 30%। इसी के साथ आज के ये समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज लाइव की ओर से आप सबको शुभ रात्रि, शब बखैर।